आज ही के दिन से जो वसंत ऋतु शुरू हुई है, और गोविंद देव जी में भी और राधा रमन जी में भी आज जो उत्सव होता है तो वहां से गुलाल लगाना शुरू कर देते हैं। आज से लेके होली तक होली है वृंदावन में। तो ये जो उत्सव है, ये होली का प्रारंभ उत्सव है। क्यों है? क्योंकि बसंत ऋतु आई है। बसंत ये क्यों होता है यहाँ, क्यों ऐसा इतना उत्सव का माहौल हो गया भाई आज है बसंत ऋतु के आने में? क्योंकि बसंत ऋतु आने में वृंदावन जो है वो अति सौंदर्य जो है उसका वर्धन हो जाता है, वृंदावन का भी बसंत ऋतु से। और भगवान का जो मन है वो भी राधा रानी के साथ रास करने के लिए ललायित हो जाता है। रास इज अ फेस्टिवल। रास बहुत बड़ा उत्सव है ब्रज का भी। ब्रज में जहां हर क्षण उत्सव है, जहां हर क्षण महोत्सव का है, वहां पे भी रास उससे बड़ा महा महोत्सव है। तो क्या चीज है रास, जो हमारे सब आचार्यों ने चर्चा करी? एक शरद ऋतु की पूर्णिमा पे रास होता है और एक वसंत ऋतु पे रास होता है, जो वसंती, इसको वसंती रास बोलते हैं। शारदीय रास जो है वो भागवतम में चर्चा की गई है। सुखदेव गोस्वामी ने जो चर्चा करी है वो शारदीय रास है, और जयदेव गोस्वामी ने जो गीत गोविंद में चर्चा करी है वो वसंती रास है। शारदीय रास तो सब पढ़ लेते हैं, वसंती रास थोड़ा गुप्त है, मुख्य है, वो केवल गौड़ीय वैष्णवी, जैसे भगवान जो श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से जब गंभीरा में थे तो भी उन्हें बोलते थे कि आप जयदेव गोस्वामी की वसंती रास का वर्णन करो। तो जब वो अतिशय उस समय भाव अवस्था में थे, श्रीमन महाप्रभु आनंद ले रहे थे, उस समय वो वसंती रास सुना करते थे। तो बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो वसंती रास में जैसे आज रात वसंती रास है, तो आज ये जो वसंत शुरू हुआ तो इसमें क्या प्रत्येक जितने पुष्प हैं वो सारे आज खिल गए, जितने प्रकार के भी फल हैं वो सारे फल जो हैं वृक्षों से प्रकट हो गए। तो वृंदावन का जो सौंदर्य है वो कोटि गुना वर्धन हो गया। वहां की जो खुशबू है वो खुशबू आनंदित करने वाली, क्योंकि देखो एक पुष्प की खुशबू जो है वो कितना आनंदित कर देती है। एक वृक्ष में थोड़े से पुष्प लगे हो तो उसके पास से निकलो तो प्रत्येक वृक्ष में प्रत्येक प्रकार के पुष्प और उनकी ऐसी जो सुगंध है वो पूरी हवा में, गंध जो है उनकी सुगंध वो महक रही है। पूरा वृंदावन महक गया। आज बसंत ऋतु आई है। तो इस बसंत ऋतु में किशोरी जी जो हैं वो उनके हृदय में भी श्याम सुंदर के लिए जब ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है तो हृदय में भी और प्रेम उमड़ उमड़ के ऊपर प्रकट होता है। और श्याम सुंदर के हृदय में भी आज रास करने के, जो देखो सबसे टॉप मोस्ट है, जब इतना सुंदर ब्रज हो गया, ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुगंधित हो गया, तो आनंद में आदमी महोत्सव चाहता है, और वहां का महामहोत्सव रास है। तो इसीलिए आज रात को बसंती रास प्रकट हुआ। इस बसंती रास में श्याम सुंदर ने वैसी मुरली बजा के आज सारे जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी पूर्ण रूप से आके प्रकट हुए। और चंद्रमा जो आज हम देखते हैं गिरि गोवर्धन में, वहां पे एक चंद्र सरोवर है, उस चंद्र सरोवर पे बोलते हैं वसंती रास में चंद्रमा प्रकट हो गए थे। चंद्र सरोवर में पहले उनका बिंब आया, लोगों को लगा ये चांद का केवल बिंब है, पर चंद्रमा स्वयं भी आके इतने पास आके चंद्र सरोवर में ही प्रकट हो गए। और कितना समय चंद्र सरोवर में रहे, कितनी बड़ी रात्रि थी, बोलते ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर। ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी है? हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर। एक चतुर्युग हमारा लगभग 64 लाख साल का है, एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग 64,000 लाख वर्ष की ये रात्रि थी जो वसंती रास हुआ। और गोपियां बोलती खत्म कैसे हो गया? बोले एक पलक झपकते खत्म हो गई, इतनी छोटी सी रात्रि थी। इससे पता लगता है कि कितना आनंद था। जब कोई आनंद का समय होता है तो हम बोलते ऐसे खत्म हो जाता है, जब आनंद आ रहा हो। क्या आनंद आया कि 64,000 लाख साल एक झपकी में लगा कि खत्म हो गए। तो उस चंद्र सरोवर में आके आज चंद्रमा भी, पूर्ण चंद्रमा जो है वो टिक गया। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, सारी जितनी गोपियां हैं सब वहां पे आके एकत्रित हो गई। आज सारी भगवान अपना जो ऐश्वर्य है
वो भूल गए, सब ऐश्वर्य को बोलते साइड कर दिया और सब गोपियों के साथ आज रास में नृत्य करने लगे। नृत्य करने में कोई ऐश्वर्य नहीं है। जितनी हजार कोटि गोपियां आई हैं, जो लाखों गोपियां आई हैं, द्रुत गति से श्याम सुंदर उनके साथ 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 नृत्य कर रहे हैं। बड़ी सुंदर जो पशु पक्षी हैं वो सब अपनी अपनी ध्वनि कर रहे हैं। जो मोर हैं, जो कौए हैं, जो कबूतर तक कोई आवाज बोलते ऐसे हो गई जैसे शंख बज रहे हों। और इन सबकी मिल के आवाज जो पशु पक्षियों की है, वो जब गोपियों का आगमन हो रहा था तो ऐसी ध्वनि आ रही थी मानो शहनाई बज रही हो। तो उन शहनाई वादन के बीच में जब श्याम सुंदर के साथ सारी गोपियां प्रकट हुई, गोलाकार बना के सब गोपियों ने नृत्य करना प्रारंभ किया। कोई ऐश्वर्य श्याम सुंदर का नहीं है। जैसे किशोरी जी गा रही हैं, किशोरी जी गाते गाते हाई पिच पे गा रही हैं, उनके साथ गाते गाते श्याम सुंदर भी हाई पिच पे गा रहे हैं। करते करते वो राग में इतनी ऊपर किशोरी जी पहुंच गई, श्याम सुंदर साधु साधु करके पीछे हो गए, इतनी ऊपर मैं गा नहीं पाऊंगा। और किशोरी जी के साथ सब गोपियां भी गा रही हैं, सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। करते 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 तेज वादन जो मंजरियां हैं वो अलग अलग सितार, वादन, मृदंग, ये सब जोड़ जोड़ की बजा रही हैं। जैसे हम लोग कीर्तन धीरे 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 फास्ट कर देते हैं, इतना फास्ट कर दिया कि किशोरी जी के स्टेप्स को मैच नहीं कर पा रहे, श्याम सुंदर पीछे रह गए। किशोरी जी की विजय होते ही सारी गोपियां और उल्लास के साथ आनंदित होकर नृत्य करने लगी। फिर थोड़ा धीरे कर दिया मंजरियों ने, केवल ये दिखाने के लिए कि किशोरी जी आपसे कितनी ऊपर है। तेज करते गए करते गए करते गए उतनी द्रुत, और कृष्ण कितनी द्रुत गति से नृत्य कर रहे हैं कि जितनी लाख गोपियां गोलाकार में नृत्य कर रही हैं, उन सबके साथ इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं। किसी के साथ ऊपर नीचे कूद रहे हैं, किसी के साथ कीकली कर रहे हैं, किसी के साथ गलबैयां देके नृत्य कर रहे हैं। और सारी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही कर रहे हैं। इतनी तेजी से एक व्यक्ति घूम रहा है कि वो सारी लाख गोपियों को लग रहा है कि वो मेरे से हटा ही नहीं है, मेरे साथ ही है। इतनी देर में वो सारों के साथ होके फिर आ जाते हैं और वो फिर उनको लग रहा है कि मेरे साथ ही नहीं है। बॉल डांस में ऐसे हाथ पकड़ा, घुमाया, वो घूम के इधर फिर कृष्ण ही है। जब वो घूमी थी तब नहीं थे। इतनी तेजी से नृत्य हो रहा है सबके साथ, और इतनी तेजी के बाद भी किशोरी जी इतनी तेजी से नृत्य कर रही हैं कि वो हार मान गए कि मैं उतनी तेज नहीं कर सकता। वादन थोड़े धीरे बजने लगे। किशोरी जी ने नजर उठा के देखा, ये तो और सारी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये तो चीटर हैं, इनको तो मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, ये तो धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। आज बसंती रास में, शारदीय में कृष्ण चले गए थे, बसंती रास में किशोरी जी चली गई। अब श्याम सुंदर विरह अवस्था में आ गए कि किशोरी जी कहाँ चली गई। वो एक कुंज में जाके छुप गई वहां पे। वहां जाके थोड़ी देर के बाद किशोरी जी की कैसी अवस्था है वो सोच रही हैं, हाय मैंने ऐसे ही शक करा उन पे, ऐसे हैं तो नहीं श्याम सुंदर, ठीक ही होंगे, मुझे चले ही जाना चाहिए, इतनी देर हो गई, मुझे तो मनाने भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। किशोरी जी ऐसे सोच रही हैं। इतने में कुछ सखियों को श्याम सुंदर ने बोला, आज वो जैसे रूठ के गई हैं, जिस मान में होके गई हैं, मेरी शायद चलेगी नहीं, मुझे सीधा आदेश नहीं होगा भीतर घुसने का, मंजरियां वहीं रोक देंगी मेरे को, तो आप जाओ। सखी को समझा के बोला, आप बोलो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं केवल आप ही के साथ संग रहूंगा, आपने कुछ गलत देख लिया होगा, मैं तो द्रुत गति से आपके साथ मैच करने का कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही सखी वहां बताने के लिए किशोरी जी के पास पहुंची, वहां ललिता सखी उसी समय आ गई। ललिता सखी ने देखा किशोरी जी थोड़ी ढीली पड़ रही है, भाव भंगिमा से देखा, किशोरी जी को बोला ढीले मत पड़ना, ये कृष्ण जो है ये बहुत टेढ़े हैं, इनके साथ हमें टेढ़े ही रहना होगा, तुमने ठीक किया है, तुम वहां से आ गई हो। अब सखी ने बोला, ललिता के सामने मैं क्या बोल सकती हूँ, ललिता मैं तो बनाने जा रही थी कृष्ण की तरफ से। वो ललिता सखी ने आगे बोला, ऐसे ही रहना, कोई ढीलापन नहीं चाहिए, और अगर यहाँ श्याम सुंदर आ भी जाए या किसी दूती को भी भेजे अपनी तुम्हें समझाने के लिए, तुरंत अपना मुंह मोड़ लेना और बोल देना यहाँ से बाहर चली जाए। वो सखी वापिस आ गई श्याम सुंदर को, भाई तुम्हारी बात बनेगी नहीं आज तो। ललिता जी ने पूरा सिखा दिया उन्हें। श्याम सुंदर विरह कातर होकर बोलते किसी दूसरे कुंज में जाने लगे, रो रहे हैं, रोते रोते रो रहे हैं, रोते रोते उनको एक आइडिया आया। आइडिया में क्या करा, कुछ पत्थरों के बीच में जाके लेट गए, गिर गए, जैसे मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए नहीं है पर ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं मूर्छित हो गया हूं। अब कुछ गोपियां जो हैं, कुछ मंजरियां जो हैं, वो श्याम सुंदर के पीछे 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 पीछे, क्योंकि वो किशोरी जी को सारा हाल बताती हैं क्या है। अब वो जाके देख के उन्होंने बताया
किशोरी जी जल्दी चलो, वो वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, श्वास तो सही चल रही है, हम देख के आई हैं, मगर कुछ पत्थरों के बीच में जाके लेट गए हैं। मूर्छित नहीं हुए हैं, लेटे हैं, अपनी इच्छा से लेटे, गिरे नहीं है, वहां लेट गए हैं। आप चलो, चल के देख लो क्या अवस्था है। किशोरी जी ने कहा भी क्या, ये क्यों किया? उन्होंने बोले ये हमें नहीं पता कुछ भी, क्या मंशा रही होगी, गिर सो रहे हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मगर लेट गए हैं, ये देखा है, गिरे नहीं है। किशोरी जी उनके साथ गई, हाथ पकड़ के मंजरियां किशोरी जी को लेके जा रही हैं। जैसे ही किशोरी जी चल रही हैं, श्याम सुंदर को दूर से पता लग गया है कि आ गई हैं, आ रही हैं, क्योंकि प्रकाशित हो रहा है रात के समय, इतना प्रकाश जैसे ही आ जाता है वो पता लग गया है कि भैया किशोरी जी आ रही हैं। तुरंत आंख बंद करके पूरे लेट गए, हाथ में वंशी पकड़ी हुई या लेट गए। अब वहां जाके किशोरी जी ने भी देखा कि सब श्वास तो सही चल रही है, आराम से लेटे हैं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ललिता सखी भी पीछे पीछे आ गई, बोली सो गए हैं यहाँ पे, सो रहे हैं ये, और कुछ नहीं है, सो रहे हैं। तो ललिता सखी ने बोला ये जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ना, वो इनकी ये मुरली है, यही बुला के इतनी सारी गोपियों को बुलाया ना इन्होंने, इसी के दम पे तो बुलाया है, ना होती ये वंशी तो कहाँ इतनी सारी आती, केवल तुम्हारे साथ वही क्रीड़ा हो रही होती अकेले में, ये वंशी चुरा लो। किशोरी जी ने कहा बहुत चालाक है, सोते हुए भी इनको सारी होश रहती है, मैं नहीं चुराऊंगी, तुम देख लो। अब सबकी आपस में मंत्रणा हुई, सबने किशोरी जी को कहा किशोरी जी आप ही कर सकते हो, हमारे बस का नहीं है, आप ही एक्सपर्ट हो। किशोरी जी उठ के चली गई, मेरे बस का नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, वो उनकी कोई चाल होगी, वो सोते हुए भी देख रहे होंगे। सबने समझाया किशोरी जी को, बात समझो, सबसे बड़ी दुश्मन भी तुम्हारी ही है ये वंशी, हमारी इतनी नहीं है जितनी तुम्हारी है, इसलिए ये कार्य आपको ही करना चाहिए, और आप जितना एक्सपर्टली कर सकते कोई कर भी नहीं पाएगा। किशोरी जी ने कहा ठीक है। बड़ी धीरे 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 बोलते जैसे बिल्ली अपने शिकार के लिए जाती है, बड़े धीरे 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 पैर रख के, और श्याम सुंदर को सब पता है, वो सुन रहे हैं ये सारी बात कि सब हो रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है इन्हें कर लेने दो, क्योंकि जब ये चुरा लेंगी तभी जब मैं राधा रानी से फिर कोई बात कर पाऊंगा, अभी तो मैं लेवल पे ही नहीं हूं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ, वो मेरे से मान में है, तो मैं उनसे कैसे बात कर पाऊंगा? बोले वो तभी कर पाऊंगा जब ये वंशी एक बार चुरा लेंगी, फिर मेरा जो है पैर ऊपर हो जाएगा, फिर बात हो सकेगी, तो ये ठीक है, इनको चुरा ले रहे तो अभी यही ठीक है। उन्होंने ध्यान सोए सोए थोड़ा हाथ और खोल दिया, और किशोरी जी ने जो है बड़े आराम से बंसी निकाली, और बंसी निकाल के यूं ही सारी गोपियां भागने लगी, श्याम सुंदर जाग गए, अरे ये मेरी बंसी किसने चुरा ली, मेरी बंसी किसने चुरा ली, मेरी बंसी कौन चुरा के भेजो। सारी गोपियों को देख रहे हैं भागते हुए, बाहर जाके इधर रुको सब, मेरी बंसी किसने चुराई है। ललिता सखी ने बोला हाथ मत लगाना, मैंने तो चुराई नहीं, मेरे से दूर से पीछे हो जाओ। इतनी स्ट्रांगली बोला, बोले श्याम सुंदर उनसे तो पीछे हो गए, रिश्ते तो नहीं कर गया कि मैं तो चुराई नहीं, और मेरे को हाथ मत लगाना। विशाखा सखी ने तो वो सौम्य है, सब मेरा कुछ नहीं है, सब अब पता तो उन्हें भी है कि चुराई तो किशोरी जी ने है। धीरे 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 वो भी जैसे जैसे जो बोलती गई सबकी बात मानते गए, क्योंकि उन्हें पता चुराई तो इन्होंने ही है। किशोरी जी के पास पहुंचे, अब किशोरी जी हैं तो मान में, और ललिता सखी ने भी इशारा कर दिया कि कोई ढील नहीं होनी चाहिए, और किशोरी जी क्योंकि मान में, अब श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि भाई मेरी बंशी निकालो, तुम्हारे पास ही है, वरना मैं खुद निकालूंगा। किशोरी जी ने बोला पीछे खड़े हो जाओ, हाँ मेरे पास है, मैंने चुराई है, और ये बांस का डंडा मेरे लिए कुछ है नहीं, समझ गए? ये जो तुम कह रहे हो ये बंसी सिर्फ नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा है, मेरे लिए कोई वंशी नहीं है, मुझे कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी मत बनाओ कि मेरी वंशी। हम रात को वहां पे आग लगाया करते हैं अपने कुंज में, वहां पे कई लकड़ियां जल रही होती है, आज तुम्हारी बंसी भाई डाल देंगे उसको आग में, आके देख लेना। और हमारे वहां ऐसे बहुत बांस के टुकड़े हैं हमारे बगीचे में, कोई भी उठा के ले जाना, इससे बड़ी ले जाना, ठीक है, पीछे हो जाओ। अब श्याम सुंदर की जो ट्रिक थी कि जब ये बंसी चोरी कर लेंगे तब तो ये मान ही जाएगी, तब मेरा पैर ऊपर, वो हुआ नहीं। अब ये बात भी नहीं बनी, और किशोरी जी मान में ये कह के चली गई कि ये वो लकड़ी में हम जला देंगे, दूसरी ले लेना हमारे वहां से। वृषभानु की पुत्री है तो उनसे अमीर, वैसे श्याम सुंदर से भी अमीर है, बोले हमारे बगीचे में बहुत है, जाओ जाके ले लेना कोई भी बांस का टुकड़ा, इतना बड़ा मत बनाओ कि मेरी मुरली कुछ नहीं है हमारे लिए। और चली गई, जान के मान में बोल के जा रही, पीछे तो हंस रही है। अब जाके एक कुंज में बैठ गई। श्याम सुंदर ने कहा तो बात बनी नहीं, अब वो उधर गए पीछे, और श्यामला सखी बन गए, वहां जाके सखी का रूप धारण कर लिया और श्यामला सखी हो गई, क्योंकि श्याम वन की सखी है।
अब बोले जब श्याम सुंदर कोई रूप धारण करे तो कौन पहचाने, कोई पहचान नहीं पाई, ललिता विशाखा कोई पहचान नहीं पाई। सखी बन के आई और कुछ पुष्प हाथ में लेके घूम रही हैं और बोल रही हैं मैं वन देवी हूं, अगर किसी को कोई स्ट्रेस है, कोई थक गया है, किसी के मन में कोई क्षोभ है तो मुझे बताएं, मैं ये हार बना के जिसके भी गले में पहनाऊंगी उसके सारे क्षोभ खत्म हो जाएंगे। मंजरियों ने सोचा भाई इस समय तो किशोरी जी क्षोभ में है, इस समय तो उन्हीं का ये खत्म करना चाहिए, हमें स्ट्रेस हुई, इतनी थकी हुई है मन से भी और तन से भी। वो श्यामला सखी बोलो सुनो हमारी एक सखी है, तुम उसके लिए ये हार बनाओ। हाँ हाँ बना देंगे, चलो चलो चलो। किशोरी जी के संग ले गई। किशोरी जी भी नहीं पहचान पाई, ऐसा रूप बना के आई वो भी नहीं पहचान पाई। और श्याम सुंदर बोले सचेत हैं कि अगर मैंने इन्हें स्पर्श कर दिया तो केवल मेरे स्पर्श मात्र से ये पहचान जाएंगी कि मैं कृष्ण हूं। तो स्पर्श नहीं कर रही हैं और बोल रहे हैं कि आपको कोई समस्या है, कोई मानसिक कोई वो, तो हम आपका निवारण कर सकती हैं। ये तो दिव्य पुष्प हैं और पुष्पों से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। बोले क्योंकि बसंत आज प्रारंभ हुआ है तो नए नए प्रकार के पुष्प निकले हैं, तो ये पुष्पों से ऐसी सुगंध आ रही है। किशोरी जी ने कहा कि हाँ है, तो आप क्या उपचार करोगी? बोले मैं ये माला आपको पहना दूंगी तो आपका खत्म हो जाएगा। इन माला में क्या खास बात है? बोले वो यहाँ एक नंद का लड़का है, उसने ये पुष्प दिए थे, बड़े दिव्य पुष्प। मैं तो यहाँ से जा रही थी, मैं हूँ तो दिव्य लोक से आई हूँ, लेकिन तब भी मेरे में ये क्या क्षमता है, मैं तो वो कृष्ण को देखने आई थी बस एक बार यहाँ पे, क्योंकि हमारे लोक की जितनी स्त्रियां हैं ना वो सब उनके पीछे एकदम पागल हैं, एकदम कृष्ण को देखने के लिए। वो तो उन्हीं को देखना चाहती हैं। हम तो सब ऊपर से देखा करते हैं कि कहीं कृष्ण की एक झलक। इतना सौंदर्य कैसे किसी एक में, और इतना गुणवान, ऐसे गुण, ऐसा एक गुण भी हमारे तो वहाँ पति में भी नहीं है, इतने गुण इनके भीतर। ये वो बड़ी तारीफ करके अब किशोरी जी को लगा कि ये ऐसा श्याम सुंदर देखना मुझे मना रहा है, सब कर रहा है और मैं उनसे लूट। अच्छा ये तुम्हारा हार बन गया, ये ले लो सखी। तब तक ज्यों ही हार बनाया तो अब हार की सुगंध में कृष्ण की सुगंध आ रही है। किशोरी जी ने कहा अब तो ये अब उत्कट विरह किशोरी जी के हृदय में हो गया। अब क्योंकि इतनी तारीफ जब हम सुन लें अपने ही किसी के बारे में, ऐसा हमारा भी प्रेम उदय हो जाता है कि यार इतना अच्छा, और देखो कितनी कितनी लोगों की स्त्रियां उसके पीछे हैं और वो मेरे पीछे, और मैं उसको ऐसे धुतकार रही हूँ। ये ललिता के चक्कर में मैंने सब खराब कर दिया, आज ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, यूं करा। तो बोलती अब बोल रही है सखी क्या बताऊं, जिन कृष्ण की तुम बात कर रही हो ना, आज मैं उनसे रुष्ट हो गई हूं, और आपके तो ये पुष्पों में भी न जाने क्यों मुझे अब कृष्ण की गंध आ रही है। कुछ करके कैसे भी करके, तुम तो दिव्य हो, क्या तुमने देखा है कृष्ण क्या है, चाहे तुम मिलवा सकते हो? तुरंत साड़ी वाड़ी सब उतार के कृष्ण प्रकट, अरे मैं ही हूँ, और कौन है यहाँ पे, मैं ही हूँ किशोरी जी। आपके विरह में तो मेरा हृदय दग्ध हो रहा है, आपके चरण को एक बार स्पर्श करना चाहता हूँ, बस अपने चरणों का स्पर्श दे दो, आपके चरणों का निशान मेरे माथे पे लग जाए बस एक बारी। मैं तो कब से यही तड़प रहा हूँ, और उनके चरण पकड़ के अपने माथे में लगा ली। किशोरी जी ने कहा ये जो कृष्ण है ये किसी और गोपी के साथ नहीं जा सकता, ये मेरा, ये मैंने गलत धारणा करी थी, चलो चलो रास में चलते हैं। फिर सब गए और फिर बसंती रास हुआ, जो वो रास होता। तो आज वही बसंती रास है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, कुछ रस चर्चा हो पाई। तो वो बसंती रास आज, और आज ये रास होता है, और आज से वसंत ऋतु और होली उत्सव, इसी उत्सव है ना, तो उत्सव को गुलाल से और उससे झूलन से और हिंडोला से और अलग अलग प्रकार से आज के दिन जितने भी ये सब जो उत्सव जो बाहर निकलने के, जैसे शीत अवस्था खत्म हुई है, अब बाहर निकल के झूले बनेंगे, हिंडोला बनेंगे, ये सारे जो उत्सव हैं ये आज से वसंती रास से ये प्रारंभ हो जाता है। अभी केक कटवाने के लिए भी करना है।